जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तब भारत एक आजाद देश नहीं था। देश पर ब्रिटिश शासन था और फैसले लंदन में लिए जाते थे, दिल्ली में नहीं। लेकिन फिर भी जब वर्ल्ड वॉर 2 की आग पूरी दुनिया में फैली तो भारत भी उसमें झोंक दिया गया। हैरानी की बात यह है कि भारत से 25 लाख से ज्यादा सैनिक इस युद्ध में शामिल हुए। इतिहास की यह सबसे बड़ी वॉलंटरी आर्मी मानी जाती है। ये सैनिक भारत की आजादी के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे। कई सैनिकों को यह भी नहीं पता था कि वे किस देश के लिए और क्यों लड़ रहे हैं। भारतीय सैनिकों को यूरोप, अफ्रीका, बर्मा और मिडिल ईस्ट तक भेजा गया। किसी को रेगिस्तान की गर्मी झेलनी पड़ी तो किसी को बर्फ से ढके पहाड़ों में लड़ना पड़ा। लेकिन इनके साहस की कहानियां अक्सर इतिहास में दबा दी गईं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लगभग 87,000 भारतीय सैनिक मारे गए और हजारों घायल हुए। इसके बावजूद उन्हें वह सम्मान कभी नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। युद्ध का असर सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं था, भारत के अंदर भी हालात बेहद खराब थे। 1943 का बंगाल अकाल, जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोग भूख से मर गए। इतिहासकार मानते हैं कि ब्रिटिश नीतियां इस त्रासदी की बड़ी वजह थीं। इसी दौर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश सेना छोड़कर आजाद हिंद फौज का गठन किया। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं, विचारधाराओं से भी लड़ा जा रहा था। जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो भारत को कोई आजादी नहीं मिली। लेकिन एक बात साफ हो चुकी थी, भारतीय अब चुप नहीं रहने वाले थे। वर्ल्ड वॉर 2 ने ब्रिटिश साम्राज्य की कमर तोड़ दी और यही युद्ध 1947 में भारत की आजादी का रास्ता बना। यह इतिहास का एक कड़वा सच है। भारत ने एक ऐसे युद्ध में अपना खून बहाया जिसका फैसला उसने खुद नहीं लिया, लेकिन उसी बलिदान ने आखिरकार भारत को आजादी के करीब पहुंचा दिया। भारत का योगदान वर्ल्ड वॉर 2 में भले ही किताबों में कम लिखा गया हो, लेकिन बलिदान किसी से कम नहीं था। अगर आपको ऐसे अनसुने ऐतिहासिक सच पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, क्या आपको यह इतिहास पहले पता था?